बीबा चौधरी, द बीम ऑफ लाइट दैट लीड द पाथ फॉर वुमेन इन इंडियन स्पेस। इसका मतलब है कि बीबा चौधरी वह प्रकाश किरण जिसने भारतीय विज्ञान में महिलाओं के लिए राह में एक रोशनी बनाने का काम उन्होंने किया है, बीबा चौधरी जी ने। ये चैप्टर आज हम इस वीडियो से शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले एक सामने आपके एक लेट्स एक्टिविटी दी है, देखो वो एक्टिविटी हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो उसमें पूछा गया है कि क्या क्वालिटीज़ होती है साइंटिस्ट की, उसके लिए आपको एक वेब जो है वो फुलफिल करना है। तो क्वालिटीज़ में सबसे पहले आप देख सकते हैं क्यूरियस, जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु जिसे बोल सकते हैं। हार्डवर्किंग, मेहनती होते हैं। क्रिएटिव मीन्स रचनात्मक होते हैं वो। लॉजिकल, तार्किक होते हैं। पेशेंट मीन्स धैर्यवान। ऑब्जर्वेंट मीन्स ध्यानपूर्वक वो देखने वाले होते हैं। डेडिकेटेड, समर्पित। ओपन माइंडेड, खुले विचार वाले। रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्वर, समस्या समाधान ढूंढने वाले वो होते हैं। कुछ इमेजेस दी है, आप देख सकते हैं इंडियन वीमेन साइंटिस्ट की ये इमेजेस है। कल्पना चावला जी दिख रही है, सुनीता विलियम आपको दिख रही है। और इसमें से बहुत सारी जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, तो इसरो के लिए भी काम किया है। अंडरस्टैंड, इसरो एक भारत की एक अंतरिक्ष के लिए एक संस्था है जो काम करती है। अंडरस्टैंड, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम बोलते हैं। तो इन्होंने क्या क्या किया है आपको फाइंड आउट करना है। अंडरस्टैंड, तो दैट इज़ योर वर्क। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं इस चैप्टर को डिटेल में समझने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर बिना बात गवाए शुरू करेंगे आज चैप्टर को समझने के लिए। लेट अस रीड। इन अ वर्ल्ड वेयर वुमेन्स पोटेंशियल इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स STEM is being recognized beyond doubt, India has seen its share of trailblazers who paved the way. In a world where women's potential is in science, एक ऐसे समय में जब साइंस मीन्स विज्ञान, टेक्नोलॉजी मीन्स तकनीक, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इन क्षेत्रों में महिलाओं की क्षमता को बिना किसी संदेह के स्वीकार किया जा रहा है। बीइंग रिकग्नाइज बियॉन्ड डाउट मीन्स कोई संदेह नहीं रखा जा रहा है, उनकी क्षमता को स्वीकार किया जा रहा है। इंडिया हैज़ सीन इट्स शेयर ऑफ ट्रेल ब्लेजर्स हु पेव द वे। अभी ट्रेल ब्लेजर का मतलब होता है, देखो, पीपल हु आर द फर्स्ट टू डू समथिंग दैट अदर पीपल टू डू लेटर। इसका मतलब है कि वे लोग जो किसी काम की शुरुआत सबसे पहले करते हैं और बाद में अन्य लोग उसी रास्ते पर चलते हैं, उसे बोला जाएगा ट्रेल ब्लेजर। तो भारत ने भी कई ऐसी ट्रेल ब्लेजर मीन्स अग्रणी महिलाओं को देखा है जिन्होंने क्या किया, तो रास्ता बनाया। पेव द वे मीन्स जिन्होंने रास्ता बनाया। टुडे, आज, द वुमेन बिहाइंड इसरोज मार्स ऑर्बिटल मिशन एंड चंद्रयान 3 आर सेलिब्रेटेड फॉर देयर ब्रिलियंस एंड अचीवमेंट। आज इसरो के जो मंगलयान मिशन है, चंद्रयान 3 के पीछे काम करने वाली जो महिलाएं हैं, उनकी प्रतिभा और उपलब्धि के लिए सम्मानित किया जाता है। उनका जो काम है उसके लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है। ठीक है। However, the foundation was laid by early pioneer like Bibha Chaudhary, India's first women physicist, who carved a path in the male-dominated field of physics. लेकिन इन सफलता की जो नींव है, उस सफलता की जो शुरुआत है, वो किसने की थी, तो बीबा चौधरी, भारत की पहली फिजिसिस्ट मीन्स भौतिक विज्ञानी जिसे बोल सकते हैं हम, हु कार्व अ पाथ इन द मेल डोमिनेटेड फील्ड ऑफ फिजिक्स, जिन्होंने पुरुषों के जो प्रभुत्व वाले फिजिक्स के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। फिजिक्स मीन्स भौतिक शास्त्र जिसे हम बोलते हैं, उस क्षेत्र में इस महिला ने क्या की, तो अपनी अलग पहचान बनाई थी। At a time when Indian women struggle to seek knowledge and equitable access to education, Biba Chaudhary emerged as a rare beam of light, a woman who defied the odds and lit a path for others to follow. इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा समय at a time जब इंडियन वुमेन जो भारतीय महिलाएं थी, स्ट्रगल टू सीक नॉलेज, जो क्या कर रही थी, तो संघर्ष कर रही थी, किसके लिए, टू सीक नॉलेज एंड इक्विटेबल एक्सेस टू एजुकेशन,
टू सीक नॉलेज मीन्स ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और इक्विटेबल, अभी इक्विटेबल का मतलब दिया है देखो साइड में, ट्रीटिंग एवरीवन फेयरली एंड इन द सेम वे, सभी के साथ न्यायपूर्ण और समान व्यवहार करना। तो किस लिए वुमेन स्ट्रगल कर रही थी? टू सीक नॉलेज एंड इक्विटेबल एक्सेस टू एजुकेशन। इक्विटेबल मीन्स शिक्षा का समान अवसर पाने के लिए संघर्ष कर रही थी। और उस टाइम पे, ऐसे समय में, बीबा चौधरी इमर्ज एज अ रियर बीम ऑफ लाइट, और इस समय क्या हो गया, तो बीबा चौधरी जो है एक दुर्लभ रोशनी की किरण बनकर उभरी। अ वुमेन हु डिफाइड द ऑड्स एंड लिट अ पाथ फॉर अदर्स टू फॉलो। एक ऐसी महिला जिसने क्या किया, तो जिसने क्या किया, कठिनाइयों को चुनौती दी और दूसरों के लिए रास्ता बनाया। डिफाइड द ऑड्स मीन्स अचीविंग समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज। इसका मतलब होता है कि कठिनाइयों के बावजूद कुछ हासिल करना या फिर सफलता प्राप्त करना। तो ये सब क्या बोल सकते हैं, इस तरह की सब संघर्ष चल रहा था। इसके बीच में बीबा चौधरी ने क्या किया, तो एक काम किया जिसकी वजह से वो क्या, तो एक आशा की किरण बनकर उभरी। अंडरस्टैंड? Born in 1913 in Kolkata, in an India that still followed the traditional path. 1930 में उनका कोलकाता में उनका जन्म हुआ था, और उस समय जो भारत था, उस समय का भारत, वहाँ पे क्या होता था, तो पारंपरिक जो सोच है उसका पालन किया जाता था, ट्रेडिशनल पाथ को फॉलो किया जाता था उस समय उनका जन्म हुआ कोलकाता में 1913 को। बीबा स्टोरी वॉज एनीथिंग बट ऑर्डिनरी। अभी बीबा की जो कहानी है वो साधारण से बिल्कुल अलग थी। ओके, इसके बाद क्या दिया देखो, शी वॉज अ साइंटिस्ट, वह एक ऐसी वैज्ञानिक थी, हु रोज नॉट ओनली अगेंस्ट द सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस ऑफ वुमेन बट ऑल्सो अमीज द टॉवरिंग जाइंट ऑफ साइंस। इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने, बीबा ने, जिन्होंने न सिर्फ समाज की महिलाओं से जुड़ी उम्मीदों को चुनौती दी, बट ऑल्सो साथ ही साथ अमीज द टॉवरिंग जाइंट ऑफ साइंस, बल्कि जो विज्ञान के उन महान पुरुषों के बीच भी आगे बढ़ी, हुज नेम्स द वर्ल्ड वुड कम टू सेलिब्रेट। ओके, जिनके, उन महापुरुषों के बीच वो आगे बढ़ी जिनके नाम दुनिया भर में मशहूर थे, उनके बीच में भी वो आगे बढ़ी। While hers was whispered only in the halls of those who recognize her brilliance, जबकि उनका नाम सिर्फ उन्हीं लोगों के बीच में धीरे धीरे बोला जाता था जो उनकी प्रतिभा को सच में पहचानते थे, उनके टैलेंट को सच में जानते थे। उनके बीच में उनके बारे में बात होती थी, उनका नाम उनके बीच में आता था और धीरे धीरे से उसके बारे में बोला जाता था। इसके बाद क्या है देखो, बीबा's persistence eventually earned her a place at the बोस इंस्टीट्यूशन। बीबा की जो लगातार मेहनत थी उसने फाइनली, अंततः उन्हें बोस संस्थान में जगह दिलाई। अंडरस्टैंड? बोस इंस्टीट्यूशन में वो उनको जगह मिल गई। अंडरस्टैंड? लगातार मेहनत, परसिस्टेंट मीन्स लगातार मेहनत, ऐसे हम समझ सकते हैं। शी हैड ऑलरेडी बिगन टू चिप अवे एट द वॉल ऑफ एक्सकल्जन। उन्होंने पहले ही भेदभाव की जो दीवारें हैं उसे तोड़ना शुरू कर दिया था। Becoming the first Indian woman to excel in high energy particle physics, और भारत की वो पहली महिला बनी जिन्होंने क्या किया, तो जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स फिजिक्स है, फिजिक्स में जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स है उसमें, उस क्षेत्र में उन्होंने उत्कृष्टता हासिल करने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई थी। ब्रेकिंग बाउंड्रीज, सीमाएं तोड़ना। इन 1945 बीबा's academic journey took her to the University of Manchester। 1945 में बीबा की जो पढ़ाई है उस पढ़ाई ने उसे मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी तक वो ले गई। एकेडमिक जर्नी, अंडरस्टैंड? ये कहाँ ले गई उसे? मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी तक। अंडर द गाइडेंस ऑफ द सेलिब्रेटेड नोबेल लॉरेट पैट्रिक MS ब्लैकेट शी ड्वेल डीपर इनटू द फील्ड ऑफ कॉस्मिक रे। वहाँ पर उन्होंने क्या किया, तो जो मशहूर, लॉरेट मीन्स मशहूर, ऐसे पैट्रिक MS ब्लैकेट जो है, जिनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था, उनके अंडर में, उनके मार्गदर्शन में उसने काम किया। और शी ड्वेल डीपर इनटू द फील्ड ऑफ कॉस्मिक रे, और वहाँ पर उन्होंने कॉस्मिक जो रेज है, कॉस्मिक किरणें,
उस क्षेत्र में और गहराई से उन्होंने शोध किया। किसके अंडर में? पैट्रिक एमएस ब्लैंकेट, जिनको क्या मिला था? नोबेल मिला था। हर पीएचडी थेसिस ऑन कॉस्मिक रेज अर्न लोकल रिकग्नाइजेशन, उनकी जो कॉस्मिक किरणों पर लिखी गई पीएचडी की थीसिस है उसको स्थानीय स्तर पर काफ़ी सराहना मिली। जो स्थानिक लोग थे उसे बहुत उसको क्या किया, तो उन्होंने बहुत सराहा उसे, उसके पीएचडी थीसिस को। विथ न्यूज़पेपर्स इंट्रोड्यूसिंग हर एज इंडियाज न्यू वुमेन साइंटिस्ट, शी हैज़ एन आई फॉर कॉस्मिक रेज। अखबारों ने उन्हें इस तरह से पेश किया कि शी किस तरह से? इंडियाज न्यू वुमेन साइंटिस्ट, भारत की नई महिला वैज्ञानिक। शी हैज़ एन आई फॉर कॉस्मिक रेज, उन्हें कॉस्मिक किरणों को पहचानने की खास दृष्टि है। इसी तरह से न्यूज़पेपर ने उन्हें क्या किया, तो पेश किया, अखबारों से उन्हें पेश किया। दिस टाइटल रिफ्लेक्टेड द ऑ शी इंस्पायर्ड इन द वर्ल्ड स्टिल स्पेक्टिकल ऑफ हर कैपेबिलिटी। यह जो उपाधि है वो दिखाती थी कि वो एक ऐसे समय में लोगों को प्रभावित कर रही थी कि जब दुनिया अभी भी उसकी क्षमताओं पर संदेह करती थी। मीन्स स्केप्टिकल मीन्स क्या, तो डाउटफुल, दुनिया अभी भी डाउटफुल थी उसके कैपेबिलिटीज़ पे। उस टाइम पर उसको ये जो उपाधि दी गई है वो दिखाती है कि किस तरह से उसने प्रभावित किया दुनिया भर के लोगों को। और हालांकि वही लोग क्या थे, तो डाउटफुल्स थे इसके कैपेबिलिटीज़ पर, क्षमताओं पर। इन एन एरा मार्क बाय टावरिंग साइंटिफिक डिस्कवरीज, उस समय जब विज्ञान में बड़े बड़े खोज हो रहे थे, डिस्कवरीज हो रही थी, विभा वॉज ऑफन ऑन द कप्स ऑफ ग्रेटनेस बट रिमेन इन द शैडोज ऑफ हर मेल काउंटर पार्ट। विभा भी अक्सर महान ऐसे काम के बिल्कुल करीब होती थी, क्लोज वो जाती थी, ग्रेटनेस बहुत नज़दीक जाती थी, बट रिमेन इन द शैडोज ऑफ हर मेल काउंटर पार्ट, मगर उसके जो पुरुष साथी वैज्ञानिक है उनकी छाया में वो रह जाती थी। उसका नाम सामने नहीं आता था, हालांकि महान काम के लिए वो बिल्कुल करीब होती थी, मगर उसका नाम सामने नहीं आता था, उसका नाम छुप जाता था किसमें, तो उस टाइम के जो पुरुष साथी वैज्ञानिक है उनके पीछे वो रह जाती थी। हर मोस्ट नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज द डिस्कवरी ऑफ पाई मिसॉन सब एटॉमिक पार्टिकल। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है पाई मिसॉन नामक एक सूक्ष्म कण की खोज, ये उनका एक महत्वपूर्ण योगदान था। हर नॉमिनेशन फॉर अ नोबेल प्राइज इन 1950 बाय एरविन श्रोडिगर दो अनसक्सेसफुल। 1950 में जो प्रसिद्ध ऐसे वैज्ञानिक थे एरविन श्रोडिगर, उन्होंने क्या किया, तो उन्हें नोबेल पारितोषिक के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने नामांकित किया उसका नाम नोबेल प्राइज़ के लिए, दो अनसक्सेसफुल, मगर वो सफल नहीं हुआ, अनसक्सेसफुल रहा। रिफ्लेक्टेड हर रिमार्केबल टैलेंट, मगर ये आप देख सकते कि फिर भी वो उसकी एक अद्भुत प्रतिभा को वो दिखाता था कि उसका नाम नॉमिनेट हुआ था किसके लिए, नोबेल प्राइज़ के लिए। किसने किया था वो? एरविन श्रोडिगर ने। हर लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस, उनका जो जीवन था विभा का वो चुनौतियों और संघर्षों से भरा हुआ था। ठीक है, was marked by an uphill battle to heard and seen in the field of science. Understand? क्योंकि विज्ञान की दुनिया में उन्हें अपनी बात और अपने काम को साबित करने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ा। इसकी वजह से ऐसा बोला गया है कि उनका जो लाइफ है वो कैसी थी, तो चैलेंजेस और स्ट्रगल से भरी हुई थी, चुनौतियाँ से और संघर्षों से वो भरी हुई थी। अंडरस्टैंड? चौधरी नेवर रिसीव एनी अवार्ड ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम बट कंटिन्यूड हर वर्क टायरलेसली। उनको अपने जीवन काल में कोई पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कभी उनका जो काम है वो कभी करना नहीं छोड़ा, पूरी मेहनत के साथ वो आगे बढ़ती रही। इन 1949 अपॉन हर रिटर्न टू इंडिया, 1949 को भारत लौटने पर शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन फैकल्टी मेंबर एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR, पर्सनली सेलेक्टेड बाय डॉक्टर होमी जे भाभा। जब वो 1949 को भारत में लौटी तो उस समय टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR की वो पहली महिला फैकल्टी रही,
महिला फैकल्टी वो सदस्य बनी और उन्हें खुद किसने, होमी जे भाभा इन्होंने चुना था। चौधरीज contributions span across research institutes like the Physical Research Laboratory in Ahmedabad and the Saha Institute of Nuclear Physics in Kolkata। उनका काम जो है अहमदाबाद के फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी और कोलकाता का जो साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स से उन संस्थानों तक फैला हुआ था। इस तरह से उनका काम स्प्रेड हुआ था। This is where she continued her work on cosmic rays and subatomic particles। यहीं पर उन्होंने कॉस्मिक रेज मीन्स कॉस्मिक किरणों और क्या है तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मीन्स सूक्ष्म कणों पर अपना शोध जारी रखा। थ्रू डिकेड्स ऑफ क्रूशियल रिसर्च फ्रॉम कोलार गोल्ड माइंस टू द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अंडर द मेंटरशिप ऑफ विक्रम साराभाई। कई दशकों तक कोलार गोल्ड माइन से लेकर कहाँ तक, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी तक विक्रम साराभाई के मेंटरशिप में मीन्स मार्गदर्शन में उनका शोध जो है वो क्वाइटली मीन्स चुपचाप चलता रहा। एज शी रिमेन इन द पेरिफेरी ऑफ इंडियन साइंटिफिक अक्लेम्स। लेकिन इसके बावजूद भी वो भारत की जो वैज्ञानिक दुनिया है उस दुनिया में पहचान के वो किनारों पर ही बनी रही। मीन्स वो उनका ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली, उनको ज़्यादा पहचान उसमें नहीं मिली। उन्होंने काम तो किया मगर उनको प्रेज जो चाहिए, अक्लेम जो चाहिए वो उन्हें नहीं मिला, वो किनारे पर ही रही। शी पास्ट अवे 1991 में उनका निधन हो गया। हर स्टोरी अनटोल्ड, उनकी कहानी अधूरी रह गई। हर नेम लार्जली फॉरगॉटन, और उनका नाम काफ़ी हद तक भुला दिया गया। The legacy of Bibha Chaudhary and today's women in India, Indian science। बिभा चौधरी की विरासत, लेगेसी विरासत, और टुडेज वुमेन इन इंडियन साइंस, और आज की भारतीय महिला वैज्ञानिक। अंडरस्टैंड, तो इसके बारे में अब ये समझेंगे हम। द स्टार्स आर नॉट मीन टू रिमेन हिडन फॉर एवर। तारों की चमक हमेशा छिपी नहीं रही थी। इन 2019 द इंटरनेशनल एरोनॉमिकल यूनियन ऑनर्ड हर लेगेसी बाय रीनेमिंग अ स्टार इन द कॉन्स्टेलेशन Leo HD 86081 एज बिभा, मीनिंग बीम ऑफ लाइट। ओके, 2019 में जो इंटरनेशनल एरोनॉमिकल यूनियन है AIAU, उन्होंने उनकी विरासत का सम्मान करते हुए जो लियो अपना तारामंडल है उसका नाम, कॉन्स्टलेशन में जो तारा है उसका नाम उन्होंने चेंज कर लिया। उसका पहला नाम था लियो HD 86081, इसको उन्होंने नाम दे दिया, उस तारे को नाम दे दिया, उसका नाम बदल कर उसको नाम दिया बिभा, ऐसा नाम उसे दिया जिसका मतलब है बीम ऑफ लाइट, प्रकाशी किरण, ऐसा उसे नाम दिया गया। फिटिंगली शी इज़ नाउ अ स्टार इन हेवन। ओके, अभी ये बिल्कुल उपयुक्त है कि अब वो सचमुच में आसमान की एक तारा बन गई है। अंडरस्टैंड, हेवन में, स्टार इन हेवन, अ सिंबल ऑफ द लाइट शी ब्रॉट टू इंडियन साइंस। ओके, और यही जो उन्होंने जो भारतीय विज्ञान में उन्होंने जो रोशनी लाई, ये उसका प्रतीक है कि उनको उस स्टार को नाम दिया गया है बिभा। अ फिटिंग ट्रिब्यूट टू अ वुमेन हुज लाइफ वॉज रेडियंट एग्जाम्पल ऑफ टेंसिटी, ब्रिलियंस एंड क्वाइट डिटर्मिनेशन। ये उनका सम्मान, ये जो सम्मान है उस महिला के लिए बहुत सुंदर अशी श्रद्धांजलि आप देख सकते हैं, जिसका जीवन कैसा रहा, तो मेहनत, टेंसिटी, अंडरस्टैंड, ब्रिलियंस मीन्स प्रतिभा, क्वाइट डिटर्मिनेशन और शांत दृढ़ता की वो चमकदार मिसाल था। उनके लिए एक क्या थी, तो एक श्रद्धांजलि ही हम बोल सकते हैं, ट्रिब्यूट बोल सकते हैं, एक तरह का एक स्टार को नाम देना। इन 2020 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर अ चेयर प्रोफेसरशिप इन हर नेम।
2020 में भारत सरकार ने उनके नाम पर एक चेयर प्रोफेसरशिप भी घोषित की। फास्ट फॉरवर्ड टू द प्रेजेंट डे, आज के समय में, एंड द एडवांसमेंट मेड बाय वुमेन इन इंडियन साइंस रिफ्लेक्ट चौधरीज पायोनियरिंग स्पिरिट एंड द प्रोग्रेस शी हेल्प्ड इग्नाइट। ओके, जो भारतीय विज्ञान में महिलाओं ने जो प्रगति की है, महिलाएं जो प्रगति की है उन्होंने, वह विभा चौधरी की प्रेरणा और उनके शुरू किए गए बदलाव के कारण आप देख सकते हैं, है कि नहीं। पायनियर उन्होंने ही शुरुआत की है, उनका स्पिरिट, और इसकी वजह से आपको ये बदलाव वहाँ पर दिखता है। ठीक है, महिलाओं की प्रगति भी आप देख सकते हैं किसमें, भारतीय विज्ञान में, अंडरस्टैंड, इंडियन साइंस में। Women in ISRO, for instance, are no longer participant but leaders in missions that make global headlines. इसरो में काम करने वाली जो महिलाएं हैं अब सिर्फ हिस्सा नहीं लेती है, no longer participant but leaders in missions that make global headlines. वे बड़े बड़े मिशनों में नेता बन गई है, लीडर बन गई है, जिनकी खबरें पूरी दुनिया में आज छपती है। वन सच ल्यूमिनरी इज डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव। ऐसी ही एक महान व्यक्तित्व है, वो कौन है तो रितु करिधल श्रीवास्तव, पॉपुलरली रेफर्ड टू एज द रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया, जिन्हें लोकप्रिय रूप से क्या बुलाया जाता है तो भारत की रॉकेट वुमेन कहा जाता है। हर pivotal means main role in ISRO's Mars orbital mission, इसरो का जो मार्स ऑर्बिटल मिशन था, मंगलयान मिशन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। एंड सबसिक्वेंट लीडरशिप इन चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3, और साथ ही साथ बाद में जो चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में भी उनका नेतृत्व यही दर्शाता है, क्या दिखाता है उनका नेतृत्व, रिफ्लेक्ट द लीप्स वुमेन have made in STEM in India। ये दर्शाता है कि भारत की जो महिलाएं हैं, STEM मीन्स, इसका मतलब S स्टैंड फॉर साइंस, T स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी, E स्टैंड फॉर इंजीनियरिंग एंड M स्टैंड फॉर मैथमेटिक्स। STEM इन इंडिया इन क्षेत्र में कितनी आगे बढ़ चुकी है, ये इससे हम देख सकते हैं कि वो एक मेन लीडरशिप में थी इन सब मिशन के लिए। अंडरस्टैंड, ये जो सब्जेक्ट्स है STEM, विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित, इनमें वो आगे बढ़ चुकी है, ऐसा हम देख सकते हैं। ओवर 50 वीमेन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 में 50 से अधिक महिलाओं ने योगदान दिया। एंड देयर सक्सेस इज बिल्ट अपॉन द शोल्डर्स ऑफ पायनियर्स लाइक विभा चौधरी, और उनकी जो सफलता है विभा चौधरी जैसी जो वैज्ञानिक है उन पर टिकी है, उनके शोल्डर पर थी ये। तो इसका मतलब है कि विभा चौधरी से इंस्पिरेशंस बहुत अच्छे से मिला है विमेन को, और इस तरह से विमेन ने भी पार्टिसिपेट किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देयर रोल्स इन डेवलपिंग एटोनोमस सिस्टम्स फॉर स्पेसक्राफ्ट एंड मैनेजिंग मिशन क्रिटिकल ऑपरेशंस हाईलाइट द कैपेबिलिटीज ऑफ वुमेन इन पुशिंग इंडिया स्पेस प्रोग्राम फॉरवर्ड। जो अंतरिक्ष यान है उनको चलाने के लिए स्वयं चालित मीन्स अपने आप चलने वाली प्रणालियाँ, सिस्टम को विकसित करने में, और मिशन से जुड़े जो ऐसे महत्वपूर्ण ऐसे कार्य को संभालने में इन महिलाओं ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई है। और इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये जो वुमेन की कैपेबिलिटी है, इट पुशिंग इंडिया स्पेस प्रोग्राम फॉरवर्ड, और इसी वजह से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए महिलाएं बहुत सक्षम बन गई है, ऐसा भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रॉम शैडोज टू द स्टार्स, छाया से लेकर सितारों तक, द जर्नी फ्रॉम विभा चौधरीज एरा टू टूडेज वुमेन साइंटिस्ट हैज़ बीन लॉन्ग एंड आर्डियस बट इट इज़ ऑल्सो इंस्पायरिंग। विभा चौधरी के ज़माने से लेकर, उनके समय से लेकर आज की जो महिला वैज्ञानिक है, उन वैज्ञानिकों तक का जो सफ़र है वो लंबा और कठिन रहा है। आर्डियस मीन्स डिफ़िकल्ट, कठिन रहा है ये सफ़र, लंबा तो ही, लॉन्ग भी है और कठिन भी रहा है, लेकिन बट इट इज़ ऑल्सो इंस्पायरिंग, लेकिन यह प्रेरणादायक भी है। द स्ट्रगल्स Chaudhary faced are a stark reminder of how far we have come and how much further we have to go.
अभी चौधरी ने जिन संघर्षों का सामना किया है वे जो वो सामना जो है वो हमें बताते हैं कि हम कितनी दूर आ चुके हैं, हाउ फार वी हैव कम एंड हाउ मच फर्दर वी हैव टू गो, और हमें आगे कितनी दूर जाना है, ये हमें इससे समझ में आता है उनके स्ट्रगल से, उनके संघर्षों से। बट विथ एवरी कॉस्मिक अचीवमेंट, लेकिन हर एक अंतरिक्ष उपलब्धि के साथ, हर एक अचीवमेंट के साथ, बी इट लैंडिंग ऑन द मून और रीचिंग मार्स, दिस वुमेन प्रूव दैट द जर्नी इज वेल वर्थ इट। चांद पर पहुंचना हो या फिर मंगल तक जाना हो, इससे महिलाएं जो है वो साबित करती है कि द जर्नी इज वेल वर्थ इट, ये जो यात्रा है सच में मूल्यवान है, वर्दी है। बिभा चौधरीज लेगेसी लाइव ऑन, बिभा चौधरी की जो विरासत है आज भी जीवित है, लिव्स ऑन। हर स्टोरी कंटिन्यूज टू इंस्पायर यंग वुमेन टू परस्यू देयर पैशंस, ब्रेक बैरियर्स एंड लीव देयर मार्क ऑन द वर्ल्ड। उनकी कहानी जो युवा ऐसी महिलाएं हैं उनको अपने सपनों का पीछा करने के लिए, देयर पैशन, उनकी जो पैशन उनका पीछा करने के लिए, परस्यू म्हणजे पीछा करना, उनकी जो पैशन है, उनकी जो सपने उनका पीछा करने के लिए, ब्रेक बैरियर्स मीन्स रुकावटों को तोड़ने के लिए, एंड लीव देयर मार्क ऑन द रोड, और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। किनकी कहानी? तो बिभा चौधरी की जो कहानी है, उनकी जो विरासत है वो महिलाओं को प्रेरित करती है ये सब चीज़ें करने के लिए। वेदर एक्सप्लोरिंग कॉस्मिक रेज और सेंडिंग रॉकेट टू मार्स, India's women scientists are writing the next chapter in the story that बिभा चौधरी helped begin। अभी आप देख सकते हैं कि वेदर एक्सप्लोरिंग कॉस्मिक रेज, चाहे जो ब्रह्मांड की किरणों का अध्ययन करना हो, या फिर सेंडिंग रॉकेट्स टू मार्स, या फिर मंगल पर क्या करना, मंगल ग्रह पर रॉकेट भेजना हो, इंडियाज़ वुमेन साइंटिस्ट आर राइटिंग द नेक्स्ट चैप्टर, जो भारत की महिला वैज्ञानिक है क्या कर रही है, तो उस कहानी का अगला अध्याय लिख रही है, जिसमें इन अ स्टोरी दैट बिभा चौधरी हेल्प्ड बिगिन, जिसकी शुरुआत बिभा चौधरी ने की थी। एज द स्टार्स ऑफ इंडियन साइंटिस्ट शाइन ब्राइटर, बिभा चौधरी द बीम ऑफ लाइट विल ऑलवेज गाइड द वे। जैसे जैसे भारतीय विज्ञान के सितारे अधिक और चमकते जा रहे हैं, ब्राइटर होते रहे, चमकते जा रहे हैं, किसमें? विज्ञान में। बिभा चौधरी द बेकन मीन्स अ गुड एग्जाम्पल दैट गिव पीपल होप एंड इनकरेजमेंट, एक ऐसा एग्जाम्पल कि जो लोगों को क्या करता है, तो इनकरेज करता है, प्रोत्साहन देता है। बीम ऑफ लाइट विल ऑलवेज गाइड द वे, बिभा चौधरी वो एक प्रकाश पुंज, हमेशा रास्ता दिखाती रहेगी, विल ऑलवेज गाइड द वे, इस तरह से वो इंस्पायर करती है विमेंस को। ये जो लेटेस्ट डिस्कस है या फिर इसके जो क्वेश्चन आंसर है, इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आप जाकर देख सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। अगर कोई आपकी सुझाव है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट, अपना चैनल दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन हिंदी, ये अपना यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।